तो कैसे हो मेरे भाई लोग। तो आज से हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया टोक्यो रेवेंजर्स के स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंचिरो सानो के ऊपर। सिंचिरो सानो की एक स्पेशल मिस्ट्री भी है कि टाकीमिची से पहले टाइम ट्रेवल सिंचिरो सानो कर चुका था और मांगा में इस बात का प्रूफ भी है कि सिंचिरो सानो हानागाकी से पहले टाइम लीपर बन चुका है। आज मैं इन सारी बातों का खुलासा करूंगा और आज हम एक छोटा सा ब्रीफ केस स्टोरी जानेंगे सिंचिरो सानो की लाइफ के ऊपर। फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरे टोक्यो रेवेंजर्स की स्टार्टिंग सिंचिरो सानो ने ही की थी। तुम लोग इसे गोल्डी रोजर समझ सकते हो टोक्यो रेवेंजर्स का। सिंचिरो का सपना था कि वो एक गैंग बनाए पूरे जापान में। शिनचिरो की इसी आइडियोलॉजी को और भी लोगों ने अपनाया और शिनचिरो सानो की इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते चले गए। शिनचिरो सानो बिलोंग करता है सानो फैमिली से। तो शिनचिरो सानो सबसे बड़ा भाई है मांजीरो सानो, एम्मा सानो और इजाना कुरुकावा का। ब्लैक ड्रैगन गैंग का फर्स्ट को फाउंडर शिनचिरो सानो ही था। ब्लैक ड्रैगन अपने प्राइम टाइम में पूरे जापान पर रूल करती थी। ब्लैक ड्रैगन का तब लीडर शिनचिरो सानो था और शिनचिरो सानो कमाल की स्ट्रेंथ और लीडरशिप के बदौलत ब्लैक ड्रैगन पूरे जापान में फेमस हो पाया था। शिनचिरो सानो के पावर और स्ट्रेंथ की वजह से ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन को अनबीटेबल बना दिया गया था। अगर कैरेक्टर सेगमेंट की मैं बात करूँ तो शिनचिरो सानो का नेचर बिल्कुल मांजीरो सानो की तरह है। हर टाइम खुश रहना और अपनी दुनिया में जीते रहना और अपनी पावर्स पर बिल्कुल भी घमंड ना करना। जब बारी बिल्कुल टीम को कमांड और लड़ाई करने की बात आती है तब शिनचिरो सानो बिल्कुल एक बीस्ट बन जाता है। जैसे कि मांजीरो सानो का सिग्नेचर मूव एक किक है तो वैसे ही शिनचिरो सानो का सिग्नेचर मूव फीस्ट है। सिर्फ अपने एक ही मुक्के से बड़े दीवार के 2 टुकड़े कर सकता है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक ड्रैगन गैंग की, ब्लैक ड्रैगन गैंग में इतने पावरफुल मेंबर्स थे जिन्होंने बाद में चलकर और भी गैंग्स अपने नाम पे बना लिया था क्योंकि ब्लैक ड्रैगन का हर एक मेंबर एक पूरी गैंग के बराबर ही था। ये टाइम था प्राइम टाइम ब्लैक ड्रैगन्स का। बट आज के टाइम में ब्लैक ड्रैगन्स का कहीं पर भी नामो निशान नहीं बचा है। बट आज के टाइम में जितनी भी हमें गैंग देखने को मिलती है उन सबके लीडर्स या को लीडर्स ब्लैक ड्रैगन्स के ही मेंबर्स हैं। सबसे एक मेन सवाल आता है क्या सच में टाइम लीपर था शिनचिरो सानो? टाइम लीपर होता क्या है पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। टाइम लीपर वो होते हैं जो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सके और जो उनकी फिजिकल बॉडी होती है वो एक ही जगह पर होती है, बाकी सब ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि टाकेमिची हानागाकी कई बार कर चुका है। उसे टाइम लीपर की पावर्स कहते हैं। टाइम लीपर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मांगा में ऑफिशियली बता रखा है कि शिनचिरो सानो ही पहला पर्सन था जिसने टाइम लीपर की पावर यूज किया था। और आपको एक और बात जानकर हैरानी हो सकती है, टाकेमिची को पावर टाइम लीपर की शिनचिरो सानो ने ही दिया था। शिनचिरो सानो ने पास्ट में भी ट्रैवल कर रखा है और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर रखा है और उसी ने उस टाइम ट्रैवल की पावर से मांजीरो सानो को एक बार बचा भी रखा है एक एक्सीडेंट से। और तभी उसने पास्ट में जाकर टाकेमिची हानागाकी को पावर्स दिया था। शिनचिरो सानो ने अपना फ्यूचर भी देख रखा था और अपना पास्ट भी देख रखा था। तो शिनचिरो सानो को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है और शिनचिरो सानो ने ये पावर्स यंग टाकेमिची को दिया था। शिनचिरो सानो टाकेमिची से मिल भी चुका और उसे बचा भी चुका है और यही चीज हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। ये शायद सबसे बड़ा स्पॉइलर हो सकता है आप लोगों के लिए। पूरे वीडियो से सिर्फ एक ही कंक्लूजन पर आ सकते हैं। अभी शिनचिरो सानो को शुरू से लेकर एंड तक क्या होने वाला था वो सब कुछ पता था। उसने अपनी सारी पावर्स टाकेमिची को सौंप कर उस पर सारी जिम्मेदारी देकर चलता बना। शिनचिरो सानो का खौफ आज तक हमें हर गैंग में देखने को मिल जाता है क्योंकि शिनचिरो सानो में प्राइम टाइम से लेकर अभी तक बिल्कुल बैड एस है। उसने आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी है वो कभी भी नहीं हारा है। आज भी देखने को मिलता है कि जो उसके दुश्मन भी है वो भी उसकी इज्जत करते हैं। शिनचिरो सानो को इनाम बिल्ड करने के लिए काफी टाइम लग गया था। चाहे वो बोंटेन हो चाहे वो ब्राह्मण्स हो, कोई भी गैंग हो, वो शिनचिरो सानो की आज भी इज्जत करते आ रहे हैं क्योंकि शुरू से गैंग को लेकर शिनचिरो सानो पहले नंबर पे आता था। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। आई नो मैंने बहुत सारे मेजर स्पॉयलर्स दे चुका हूँ यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर एक सीरीज को स्टार्ट कर रखा है मेजर कैरेक्टर्स ऑफ टोक्यो रेवेंजर्स के बारे में। और भी मेजर कैरेक्टर्स का जानना है तो जाकर कमेंट करो। तो कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो कि अगला वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर आना चाहिए। इस चीज को मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर चुका हूँ, पे जाकर अपना वोट और अपना ओपिनियन जरूर देना। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।